रमजान में तहज्जुद की नमाज किस वक्त पढ़ें? सेहरी से पहले पढ़नी चाहिए या सेहरी के बाद पढ़नी चाहिए? और तहज्जुद की कम से कम कितनी रकातें पढ़ सकते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तहज्जुद की नमाज उस वक्त पढ़ते हैं जब तहज्जुद की नमाज का वक्त ही खत्म हो जाता है, यानी उन्हें मालूम ही नहीं है कि तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। वो उस वक्त तहज्जुद पढ़ते हैं जब तहज्जुद का वक्त ही नहीं होता। अब अगर कोई शख्स उस वक्त तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा है जब तहज्जुद का वक्त ही नहीं है, तो अब चाहे वो सारी जिंदगी इस तरह तहज्जुद पढ़ता रहे तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। क्योंकि नमाज के दुरुस्त होने के लिए याद रखिएगा, शर्त है उस नमाज का वक्त होना। मिसाल के तौर पर आप जौहर की नमाज पढ़ते हैं, तो अगर जौहर की नमाज का वक्त है जब जाकर आपकी नमाज होगी। अगर आप असर के वक्त में जौहर पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो नमाज के दुरुस्त होने के लिए ना ये शर्त है कि जो नमाज आप पढ़ रहे हैं उस नमाज का वक्त होना ये शर्त है, वरना नमाज नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तहज्जुद की नमाज उस वक्त पढ़ते हैं जब तहज्जुद का वक्त ही नहीं होता, और उनका ये मामूल होता है। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। हमें किस वक्त तहज्जुद की नमाज अदा करनी चाहिए? देखिए, तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, इस चीज को अच्छे तरीके से समझिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी ये गलती कर रहे हो और आप ऐसे ही नमाज पढ़ रहे हो जबकि नमाज का वक्त ही ना हो। तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू होता है ईशा के, जब आप नमाज अदा कर चुके तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। रहेगा कब तक? सुबह फजर की नमाज का वक्त शुरू होने तक तहज्जुद की नमाज का वक्त है। लेकिन इसका जो अफजल वक्त है वो रात का आखिरी हिस्सा है। हदीस पाक में आता है कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर अपनी रहमतों का नजुल फरमाता है और अल्लाह की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसे अता कर दूं। कोई रिस्क मांगने वाला हो, कोई अपने गुनाहों से बख्शीश मांगने वाला हो, कोई बीमारियों से शिफा मांगने वाला हो, कोई है फुला चीज मांगने वाला, फुला मांगने वाला, तो अल्लाह की तरफ से ऐलान किया जाता है, तो वो कबूलियत की घड़ी होती है। तो अफजल वक्त जो है वो रात का आखिरी हिस्सा होता है, और रात के किसी भी पहर आप उठकर तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं, नमाज हो जाएगी। लेकिन अफजल वक्त रात का आखिरी हिस्सा होता है। अब बाज लोग उस वक्त तहज्जुद पढ़ते हैं जब तहज्जुद का वक्त ही खत्म हो जाता है। देखिए, अब तहज्जुद का वक्त खत्म हो रहा है तुलू फजर के साथ, और आप पढ़ रहे हैं तुलू फजर के बाद, यानी फजर की नमाज का वक्त शुरू होने के बाद जो है वो तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं, तो आपकी तहज्जुद की नमाज नहीं होगी। बाज लोगों का मामूल होता है वो ये समझते हैं कि जब तक फजर की अजान नहीं हुई ना तो हम तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। जिस तरह के पिछले दिनों ही मुझे एक बुजुर्गी की कॉल आई, वो मुझे बता रहे थे कि मैं आम रूटीन में 5:30 बजे तहज्जुद पढ़ लेता था, तो आजकल भी मैं 5:30 बजे ही तहज्जुद पढ़ता हूं। तो क्या ये टाइम सही है या कैसे हमें करना चाहिए? तो देखें, 5:30 बजे हमारे यहाँ तो यहाँ पर सहरी का वक्त खत्म हो जाता है, यानी फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। अब उन्होंने बताया कि सहरी का वक्त खत्म हो जाता है, ऐलान हो जाता है, लेकिन अजान अभी नहीं होती। तो मैं कभी कभार अजान होने से पहले पहले वो पढ़ लेता हूं 2-4 रकात, तो कि अब जब सहरी का वक्त खत्म हो गया, यानी फजर का वक्त शुरू हो गया, अजान नहीं हुई, अजान का ताल्लुक नहीं है तहज्जुद से। अगर आप ये देख रहे हैं कि तहज्जुद उस वक्त तक पढ़ सकते हैं जब तक अजान ना हो, तो अजान हो रही है फजर के वक्त में, और फजर की वक्त जब जैसे ही शुरू होगा तहज्जुद का वक्त खा हो गया, तो नमाज कैसे होगी? तो इस चीज को समझना है। सहरी से पहले पढ़ना चाहते हैं या बाद में पढ़ना चाहते हैं, ये कोई मसला नहीं है। आपके पास वक्त है, सहरी से पहले पढ़ लें। कुछ देर पहले उठ गए तो आप थोड़ी देर इबादत में लगे, तहज्जुद पढ़ लें। लेकिन अगर वक्त कम है, सहरी का वक्त कम है, तो आप पहले सहरी कर लें। अगर वक्त है तो तहज्जुद की नमाज अदा कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि सहरी करने के बाद ऐलान हो गया कि अब सहरी का वक्त काच हो गया और अजान नहीं हुई, तो आप उठकर तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दें। जैसे ही सहरी का वक्त काच हुआ तो फजर का वक्त शुरू हो गया ना, तो अब तहज्जुद का वक्त ही नहीं रहा। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। बाकी पहले पढ़ना चाहते हैं, पहले भी पढ़ सकते हैं, बाद में अगर वक्त है तो बाद में भी पढ़ सकते हैं। सहरी करने के बाद भी आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सहरी का वक्त हो अभी। यानी मैं आसान अल्फाज में सजा दूं कि सहरी का वक्त अगर अभी है तो आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। बाकी इसकी कितनी रकातें पढ़ें,
कम से कम 2 रकात तो जरूर पढ़नी चाहिए, बाकी 4 पढ़ना चाहिए। 8, 10, 12 रकात तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप 12 रकात भी तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत सारे लोग नहीं जानते। इस चीज को समझने की जरूरत